दादू, नवेली बुआ के शादी के कपड़े मैंने चुने, अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैंने अलका माँ की नेल पेंट लगाई है, ये देखिए अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन में दो शादी, मैं तो आज पहली बार देखूंगा। शादी तो एक ही दिन में होगी, लेकिन अलग अलग समय पर। सबसे पहले भूपेंद्र और नवेली की शादी होगी। आओ बच्चों। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा। वर वधू का गठबंधन कीजिए। वर वधू वरमाला करी खड़े हो जाइए। फेरे शुरू किए जाए। बेवकूफ, अपनी बीवी को उसके असली शौहर के साथ विदा करने से पहले उस पर फूल बरसा रहा है। जाना तो आज तुम्हें मेरे साथ है चाहत। मैं भी जरा आया। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे और वर पीछे। श्लोक, भूख लग रही है, चलो चलो। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो भूख लगी थी ना, इसलिए प्रसाद घर जा रहे थे। हाँ। अरे क्या है, शादी का माहौल है, शादी का घर है, और तुम लोग पटाखे वटाखे नहीं फोड़ रहे हो। अभी देखो ये जो पटाखे की लड़ी है ना, ये भी रो रही है, मुझे कोई क्यों नहीं जला रहा, मुझे कोई क्यों नहीं जला। मुझे और लेके जाओ, जलाओ, जाओ पटाखे फोड़ो जाओ। मैं जलाऊंगी इसे। बुआ, तुम खुद फुलझड़ी से जलाओगी? मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम तो हर चीज से डरते रहते हो। रुको, मैं जला के दिखाती हूँ तुम्हें। पटाखों का शोर तो होना चाहिए, तभी तो धूमधाम से लेके जाऊंगा मैं अपनी परी को। सॉरी गजाला जी। एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तो पहले कभी नहीं मिले, तो फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? अरे मुझे कोई आवाज दे रहा है, मैं अभी आया। सुनो, जी ये अलका के दूल्हे ने मुझे नाम से पुकारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसने मुझे पहचाना कैसे। वधू की मांग भरो। भूपेंद्र और नवेली का विवाह संपन्न हुआ। अब अलकनंदा और श्रीकांत। एक मिनट व्यास जी, उन दोनों से पहले नील भेजी और चाहत भाभी को कहिए ना वचन दोबारा लेने, क्योंकि नील भेजी के चेहरे से नजर आ रहा है कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा है अब। हाँ, और वैसे भी चाहते तो बहुत प्रैक्टिस की है वचनों की। ठीक है, वैसे भी मुहूर्त के लिए तो भी और समय है। आजा।
व्यास जी, ये शादी का मंडप इन दोनों के लिए है। व्यास जी, मैंने चाहत को वचन देने के लिए खास तैयारी की है। अगर मुहूर्त में टाइम है तो चलकर देख लेते हैं। ठीक है। हाउ रोमांटिक। व्यास जी, हम दोबारा अपनी शादी के वचन यहाँ पर। अरे वाह नील भाई जी, ये तो बढ़िया है। ये 2 बच्चे होने के बाद भी रोमांस सूझ रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में पटाखों का ऐसा शोर होगा कि नील के वचन मेरे परी के कानों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ, श्रीकांत अलकनंदा की शादी होगी। चाहत, तुम भी शादी में शामिल होगी। हाँ, आंखें खोलो अपनी, उनकी शादी होगी। हाँ, माँ के सर से तो खून निकला। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, बेटा जाओ। एक बेटी को खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता। भोलेनाथ रक्षा करना बुआरी की। कुछ नहीं होगा व्यास जी, अपनी बच्चे की रक्षा करते हुए चाहत को ये चोट लगी है और भगवान ऐसी माँ को कुछ नहीं होने देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा है मेरी जान भी चला जाए, अम्मी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। अनिल संभाल के। नहीं दुआ, माँ को कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी मेरी वजह से हॉस्पिटल गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही। नहीं दुआ, हम बच्चों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। दुआ प्लीज मत जाओ, रुक जाओ ना दुआ, प्लीज लोग मुझे जाने दो। नहीं दुआ, दुआ मत जाओ बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम अस्पताल का माहौल देखो। नहीं दुआ, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों के आगे कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारा दिल टूट जाए बेटा। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती दुआ। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी अम्मी मेरी माँ है। दुआ, ये क्या बोल रही हो बेटा तुम? क्यों कर रही हो मैं ये शादी? हाँ, ताकि हम दोनों को कोई दूर ना कर सके। और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? तो क्यों नहीं आए आप मुझे बचाने? जब आग लग गई थी मैंने आपको बहुत आवाज दी कि आप आओगे मुझे बचाओगे, लेकिन आप तो वहीं खड़े रह गए। अम्मी ने आके आग में कूद के मुझे बचाया। मुझे बचाते बचाते अम्मी को बहुत चोट लग गई। अम्मी से ज्यादा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। कोई मेरी अम्मी है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। रुक जा बुआ, तुम यही बात माँ को बोलो ना, देखना माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो हॉस्पिटल चलेंगे। श्लोक दुआ इधर आओ। नहीं, तुम दोनों हॉस्पिटल नहीं जा सकते। नील भेजी ने स्ट्रिक्टली मना किया है। प्लीज मुझे जाना है, अम्मी बीमार है। प्लीज तुम लोग यही घर पे रह के चाहत के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते भगवान से? भगवान तो बच्चों की सबसे पहले सुनते हैं। देखना चाहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हे भोलेनाथ, कुछ नहीं होने देना मेरी माँ को। मैं भी अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी कि अम्मी जल्दी ठीक हो जाए।
सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखा। नवेली जी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। भगवान इन बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करेगा। भगवान है कहाँ रे तू। क्या कर रहे हो आप? ये हॉस्पिटल है, कहाँ दौड़े जा रहे हो आप? सॉरी 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 सॉरी। हटो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते नहीं हो तुम चाहत की अम्मी हूं मैं। अम्मी आप कैसी अम्मी? कौन सी अम्मी? अगर अच्छी अम्मी होती ना तो चाहत को कभी भी उस गैर मजहबी इंसान के साथ शादी करने नहीं देती आप। 2 कौड़ी का इंसान, औकात क्या है उस नीलकंठ की? एक मामूली सा खानसामा है, उसकी क्या बराबरी है चाहत के साथ? शी डिजर्व्स बेटर, वो मुझे डिजर्व करती है। एक डॉक्टर जैन सिद्दीकी, मेडिकल कॉलेज से ही ना मैं इसे बेइंतहा प्यार करता हूं। इसको कहते हैं बराबरी का रिश्ता। और सुन लीजिए, मैं चाहत को यहां से लेके जा रहा हूं क्योंकि चाहत सिर्फ मेरी है और हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, आप भी नहीं। और मेरी मानिए ना तो आप मेरा साथ दीजिए, यहां से चाहत को ले जाने में क्या है, गुनाह से बच जाएंगी आप। मैं आपके ही मजहब का हूं। 2 कौड़ी की औकात नहीं उसकी, क्या नाम है वो, नीलकंठ ध्यानी। मुझे पता है कुछ पैसे भी नहीं दियोगे आपको। देखिएगा, आप मुझे अपना दामाद बनाएंगी तो इसमें आपका ही फायदा है, सोच लीजिए। बताइए क्या सोचा आपने? आप देंगे ना मेरा साथ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अब तो तुम लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया है कि ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नीलकंठ, और अगर चाहत को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो आदमी? कौन आदमी? अरे जो वार्ड बॉय बन के घूम रहा है, चाहत को चोट पहुंचाना चाहता है। वो पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है। जब मैं यहाँ आई थी तब तो यहाँ कोई नहीं था। हटो। रिसेप्शन ने बुलाया आपको। ये मास्क, ये तो उसी आदमी का है। मास्क तो मैं रूम में भूल गया। वार्ड बॉय, क्या नाम है तुम्हारा? और ये चेहरा क्यों छुपा रहे हो? चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ। लगता है ये वही वार्ड बॉय है। चेहरा दिखाओ अपना। रुक, पकड़ के रखो इसे। खोलो। छोड़ूंगा नहीं उसको। यहां भी नहीं है। पता नहीं कहां चला गया।
रुक। तू वही है ना जो चाहत के पीछे पड़ा है? चाहत, अब तुम्हें जिंदगी से मेरी मोहब्बत दे सकती है, सिर्फ मेरी मोहब्बत। ज़ैन सिद्दीकी, तू है वो जिसकी वजह से चाहत की जान को खतरा है। तेरी वजह से मेरी बीवी की आज ये हालत है। जा, तेरे पागलपन की वजह से मेरी चाहत की ये हालत है। क्यों मारे श्रीकांत को? इसका नाम श्रीकांत नहीं है व्यासी, इसका नाम ज़ैन सिद्दीकी है। चाहत के साथ मेडिकल कॉलेज में था ये, तब से इसकी गंदी नजर थी चाहत पर। चाहत की जो हालत है ना, वो आज इसकी वजह से है। चाहत के आसपास जो खतरा मंडरा रहा था, ये है वो आदमी। खतरा मुझसे नहीं, खतरा तुम लोगों से। एक गैर मजहबी इंसान के साथ शादी करके ना, चाहत दोज़ख की आग में जलने वाली थी, उसको दोज़ख की आग से मैंने बचाया है। और इतना ही नहीं, उसको होश आती ही ना, मैं उसको यहां से इतना दूर लेके जाऊंगा, इतना दूर लेके जाऊंगा कि आप लोग कभी उसे मिल भी नहीं पाओगे। और हम दोनों साथ में मिलकर ना एक नया मुस्तकबिल लिखेंगे। और हमारे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को ना मैं मिटा दूंगा। चाहत का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले, चाहत का नाम। छोड़िए ना। अम्मी को होश आ गया? छोड़िए इन्हें आप, छोड़िए। What? Are you mad? नहीं, पागल वागल हो गए हो क्या? हॉस्पिटल है ये, प्लीज मेंटेन सम डिसिप्लिन। और तुमने ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? हाँ, तुम्हें होश आ गया? मैं अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा चाहत। तुम्हें होश आ गया चाहत? मैं बहुत डर गया था, पता है। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा।
एक मिनट स्टे अवे, मुझसे दूर हटो। आपको मेरा नाम कैसे पता? क्या बोल रही है तू नीलकंठ के बारे? अंकल, आप क्या कह रहे हैं? वो क्या गया तुझे? नीलकंठ है ये। कौन नीलकंठ? और आप लोग कौन हैं? और आप सब लोग मुझे कैसे जानते हैं? ये बदतमीज आदमी जो पराई लड़की को गले लगाता है। हेलो मिस्टर, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे बदतमीजी की है। मेरा नाम डॉक्टर चाहत राहिल बेग है। तुम्हें तो अब मैं बताती हूँ। चाहत, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? क्यों? तुम क्या यूएसए के प्रेसिडेंट हो जो सब लोग तुम्हें पहचानेंगे? ये तो कमाल ही हो गया। सर्जरी के इफेक्ट से एमनीशिया हो गया है चाहत को। यानी जिन लोगों से इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था वो लोग अब चाहत को याद ही नहीं है। तूने कुछ किया है ना? तू भी एक डॉक्टर है ना? तूने कौन सी दवाई मिलाई है? हाँ? तूने कौन सा इंजेक्शन दिया चाहत को जिससे उसकी ये हालत हो गई है? चाहत ये जैन सिद्दीकी है। ये तुम्हारी जो ये हालत है ना, ये इसकी वजह से हुई है चाहत। जो हमारे आसपास जो खतरा था वो ये था वो इंसान। अरे आप फिर से। देखिए, मैं पेशेंट को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं। आप तो जानती हैं कि चाहत खुद एक डॉक्टर है। वो खुद कहती है कि दवाई देने से आधा इलाज होता है, बाकी का आधा इलाज सूरज की रोशनी, फूलों की खुशबू, अच्छी हवा, अपनों का प्यार। देखिए प्लीज, आप अपना आधा इलाज कीजिए, बाकी का आधा इलाज मुझे करने दीजिए। लेकिन आपको पता है अगर ये उठ गई तो 4 बातें आपको सुनाएंगी, आप फिर भी इतना सह रहे हैं। प्यार तो ऐसा ही होता है, सहना पड़ता है। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देना ही प्यार नहीं होता है ना। सिस्टर, ये फ्लास्क कौन लाया? ये फ्लास्क जरूर बाबा लेकर आए होंगे ना। आपको पता है, बाबा को पता है कि मुझे फ्लास्क कितने पसंद है, इसलिए उन्होंने रूम को कितनी अच्छे से सजा दिया है ना। अच्छा, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। बाबा यानी वो? आप डॉक्टर राहिल बेग को नहीं जानती? सिस्टर, वो मेरे बाबा हैं। अच्छा, वो बाकी डॉक्टर से बात करने गए हैं? आप प्लीज उन्हें बुलाकर ले आइए ना, मुझे बहुत बातें करनी है उनसे। डॉक्टर बेग तो बहुत सालों। अगर चाहत को पता चल गया कि डॉक्टर बेग नहीं रहे तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 1 मिनट, सालों पहले क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले ये दवाई खा लीजिए। नहीं प्लीज, मुझे दवाई नहीं खानी। आपको पता है, मुझे ना अच्छा सा खाना खाना है। ये मेडिसिन खा खा के ना मेरे मुंह का टेस्ट ही बेकार हो गया। कुछ अच्छा सा चटर पटर एकदम यम्मी था। ठीक है, प्लीज बुलाकर लाइए ना। जी ठीक है मैम। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुंह का टेस्ट कैसे ठीक होगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरा इस्तेमाल किया। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? अगर आप चाहत से प्यार करते थे तो मुझसे शादी करने का नाटक क्यों किया? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हाँ, गलत किया मैंने। हाँ, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम भी कोई दूध की धूली नहीं।
तुम भी ये शादी इसीलिए करना चाहती थी ताकि तुम दुआ को यहाँ से लेकर दूर चली जाओ। तुम भी तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी ना। और अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना अलकनंदा, तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई। इसमें हम दोनों की भलाई है। हम जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तो चाहत को यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाऊंगा, उसके बाद नीलकंठ अकेला पड़ जाएगा। दोनों बच्चों की परवरिश उससे अकेले नहीं हो पाएगी। फिर वो तुम्हारे पास आएगा, उसको तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारी जरूरत होगी। आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा बच्चों के खातिर मुझसे शादी कर लो। फिर नीलकंठ और दोनों बच्चे तुम्हारे होंगे, सिर्फ तुम्हारे। ठंडे दिमाग से सोचोगे ना अलकनंदा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा फायदा है। लेकिन अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो ठीक है, बताओ क्या सजा देना चाहती हो तुम मुझे? पुलिस कंप्लेंट करनी है मेरे नाम पे? तो चलो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, साथ में चल रहा हूं तुम्हारे। चलो। आप चाहत को यहाँ से कब तक लेकर जा सकते? बहुत जल्द। मैं चाहत को यहाँ से लेके जाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये नीलकंठ ना अपनी मोहब्बत जताकर चाहत की याददाश्त वापस ना ले आए। चाहत को वैसे भी पानीपुरी बहुत पसंद है। पानीपुरी खाएगी ना तो मुंह का स्वाद वापस आ जाएगा। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब तुम चाहत का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। वो क्या है ना कि अब जो चाहत की फ्यूचर है वो मेरे साथ लिखी है, मेरे साथ। हाँ, और इतना ही नहीं, अब उसकी शादी भी जो होगी ना, वो उसी के मजहब के किसी नेक होनहार लड़के से होगी जो कि मैं हूं, उसके बराबरी का डॉक्टर। और इस नेक काम में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मिसेस बेग भी है ना सासू मां? पार्टनर अच्छे मिले हैं, लेकिन एक चीज याद रखो तुम दोनों, मेरी चाहत को मुझसे छीन नहीं पाओगे, समझे? इसे यहीं पकड़ के रखना, इसे अंदर आने मत देना। मैं चाहत के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अभी तो उसको बहुत कुछ सिखाना पढ़ाना है ताकि उसके दिल में इन लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाए। मिसेस बेग, चाहत के दिल में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत है। आपकी हर चाल खाली जाएगी, चाहत सिर्फ तेरी है, मेरी रहेगी। मिसेस बेग बाबा कहाँ है? आप प्लीज बुलाइए ना उन्हें। देखिए उन्होंने कमरे को कितने अच्छी तरीके से सजाया है, लेकिन वो खुद कहाँ चले गए? आप बाबा को बुलाइए ना, मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी है। कितना खुद शेयर करना है मुझे उनसे। चाहत, तुम्हारे बाबा, या अल्लाह चाहत, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्या बताऊं? मिसेस बेग, बाबा ठीक तो है ना? बाबा को कुछ नहीं हुआ ना? मिसेस बेग प्लीज बताइए ना। हाँ बताते, सब बताते। वो किसकी परीक्षा है ये भोलेनाथ? उस बेचारी की जो अपने बच्चों को बचाते बचाते अपने परिवार को भूल गई, या हमारी परीक्षा है भोलेनाथ, जो उसके दिल में हमारे लिए इतनी घृणा, इतना क्रोध भर गया भोलेनाथ। चटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गले निलंबनम नितांबुजंग तुंग मालिकां मुट्ट 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 मन्निनाद वट्ट परवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। एक वक्त ऐसा था जब मैं भक्स की मौत का बदला लेने के जुनून में इतना पागल था व्यास जी। चाहत और उसके घर वालों के साथ बहुत गलत किया मैंने। शायद ये इसी पाप की सजा मिली है मुझे। जब चाहत ने मुझे याद दिलाया तब मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत था मैं। उस पर कितने अत्याचार किए थे मैंने,
जानवरों के जैसा सलूक किया था उसके साथ। इतना सब होने के बाद भी वो मुझसे प्यार कर बैठी। मेरे अंदर के क्रोध को शांत करके इंसान बनाया मुझे व्यासी उसने। चाहत का प्यार मेरे लिए उपकार से कम नहीं। इस मुश्किल घड़ी में चाहत की नफरत को बर्दाश्त करना होगा मुझे। यही मेरे प्यार की परीक्षा है और यही मेरा प्रायश्चित। व्यासी, आप बस हिम्मत बंधाते रहिएगा। हमारी चाहत लौटकर जरूर आएगी। हमारे प्यार का एक नया पड़ाव समझ रहा हूं मैं इसे भगवान। हमारे प्यार के पहले पड़ाव को तो तूने आशीर्वाद दे दिया, इस बार फिर तेरा आशीर्वाद चाहिए, चाहत को भी और हमारे प्यार को भी। भूपिंदर, नीलकंठ ने ये सारा सामान बांधने को क्यों कहा? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मामी मुझे नहीं पता, नील भाई जी ने कहा कि सारा सामान पैक कर लो तो मैंने कर दिया। माँ, नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं। हाउ स्ट्रेंज, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ। हाँ चाहत, मुझे भी ये घर बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे मतलब इस घर में रुकना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे ये गैर मजहबी रीति रिवाज चल रहे हैं, हम चल के कहीं दूसरी जगह ढूंढ लेते ना रहने के लिए। नहीं जैन, जिन लोगों ने हमसे हमारा घर छीना, अब वही लोग हमारे सर के ऊपर छत देंगे। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, कानून का भी यही फैसला है। कोर्ट में ये बात साबित हो गई है कि इस आदमी और इस आदमी के घर वालों की वजह से मेरे बाबा का हॉस्पिटल जला है, हमारा घर जला है। इनफैक्ट ये तो इन्होंने खुद माना है कि जेल की सजा काटने से बेहतर कि अपना ये घर मेरे नाम करते। अपना घर हमारे नाम करके अपनी ओह सॉरी। अल्लाह मियां, तुम यहाँ भी आ गए? यहाँ भी आ गया मतलब? यहाँ क्यों नहीं आ सकता मैं? आंगन तो हम दोनों का है ना। हेलो, तुम यहाँ नहीं आई हो, मैं पुराना हूँ यहाँ पर, सालों से वो योग करता रहा हूँ मैं। वो चिपकू,
तुम्हें योगा आता भी है? योगा आता भी है? मतलब अच्छे बराबरी नहीं कर सकते मेरी? तुम तो कोशिश भी मत करना, टूट फूट जाओगी। चलो। ओ हेलो, मैं ना सालों से योगा प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, ठीक है? तुम मुझे अभी आसन बताओ, मैं यूं चुटकियों में करके दिखाऊंगी। बताओ। ओके। ये सिंपल। हाँ तो ये वाला करके दिखाओ ना। ऐसे होता है। अगला बताओ। टांगे सीधी। तो इधर। हाँ इस तरफ ही तो है। अरे इस तरफ, मेरी तरफ। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो, हाँ तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। माहिया मेरे माही जानिया, दिल जानी कितना सोना तू हाँ। 2 दिन मिल रहे हैं ना, देखो। हम दूर रहो मुझसे, और तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो मेरे साथ। मैं भी कहाँ बेवकूफ हुई था, तुम्हारी बातों में आ गई। क्यों? तुम्हें डर है? मेरी नजरों में देखती रहोगी तो नजरें नहीं हटा पाओगी ना? प्यार हो गया ना मुझसे? हाँ ठीक है, लेकिन तुम देखना एक दिन ये 2 दिन मिल रहे आसन ना अपना असर जरूर दिखाएगा। चिपकू ध्यान की गारंटी है ये, तुम देख लेना। भयंकर, मेरी पीठ मेरी पीठ में नस चढ़ गई है। प्लीज हेल्प मी। मैं क्यों करूँ? दर्द हो रहा है। अरे हेल्प करो ना। कैसे डॉक्टर हो तुम? तुम्हें वो शपथ दी जाती है ना कि किसी भी मरीज का इलाज करोगी तुम, और भयंकर, यह मरीज दर्द से करा रहा है और तुम बैठ के आसन कर रही हो। हेल्प। ओके रिलैक्स। लंबी सांसें लो, सीधे रहो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर नम सा है। हाँ बस कुछ ही दिनों में आपकी भाभी चाहत को लेके मैं आ रहा हूँ। आपने तैयारियां शुरू कर दी ना? ठीक। चाहत, ये क्या कर रही हो तुम? इसके इतने करीब क्यों? अरे वो जैन, एक्चुअली इन्हें क्रैम्प आ गया है। आई नो दुश्मन है, लेकिन फिलहाल ये मरीज है। बस इनका क्रैम्प ठीक कर रही हूँ। तुम हटो, इसका क्रैम्प मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, ओके। चिपकू छोड़ो जैन। डॉक्टर के होते हुए कंपाउंडर का क्या काम है? ओहो। अच्छा सुनो ना, तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो तो ये दवाई लगा दो ना मुझे। वो मुझे ना बहुत दर्द है, सच में शोल्डर में बहुत दर्द है मेरे। इतने टाइम से योग करता हुआ आ रहा हूँ ना, तो वो गलत फॉर्म हो जाती है कई बार। प्लीज लगा दो, प्लीज। ओ भयंकर, ओह यहाँ दर्द है। कल तक तो इसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी, और आज इसके कंधों पर पाम लगा रही है। वो एक्चुअली इन्हें क्रैम्प आ गया है, तो बस क्रैम्प से राहत दिलवा रही हूँ। ये मुझे कह रहे थे कि ये सालों से योगा करते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं आज कैसे क्रैम्प आ गया। सालों से योगा और नीलकंठ? रसोई में आटा गूंदने के अलावा और कोई कसरत नहीं की है इसने आज तक। भयंकर। चिप्पू, इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे करीब आने के नाटक कर रहे थे ना? हाँ, मैं तो बस देखना चाहता था कि मेरे करीब आके तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ती है नहीं।
वैसे मिसेस बेग, आपने आज ये हिजाब क्यों पहना है? आज जागने की रात है ना, खाना वाना बन जाने के बाद आज मैं 10 पारे पढ़ूंगी। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगी। या अल्लाह, मिसेस बेग, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। चलिए। हाथ से निकल गया कमीना। उसका चेहरा भी देख नहीं पाया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखी थी। बट हाँ, उसके बाइक में वो माता की चुनर थी, बस इतना ही देख पाया मैं। कम वक्त, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये तो वही बाइक है। मतलब भूपेंद्र ने गजला जी का हिजाब खींचा था बाजार में। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों मार रही हो तुम बब्बू को? क्योंकि इस आदमी ने मिसेस बेग का बीच बाजार में हिजाब खींचा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी। व्हाट भाभी? नहीं तो जाने दो चाहत, अब हम इन पराये मजहब वालों के बीच आकर रह रहे हैं तो ये सब तो होता रहेगा ना। ये हमें चैन से कहाँ जीने देंगे। आज मेरा हिजाब खींचा है, कल को न जाने हमारे साथ और क्या क्या करेंगे। मेरी मानो, हम चलते हैं यहाँ से, हमें नहीं रहना इन लोगों के बीच। नहीं मिसेस बेग, ये लोग यही तो चाहते हैं। मिस्टर नीलकंठ भट्ट ध्यानी, अगर आपको ये लगता है कि आपकी नीची हरकतों की वजह से हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, तो आई एम सॉरी, यू आर मिस्टेकन। हम भले ही दो औरतें, लेकिन हमें कम समझने की कोशिश मत करना। और तुम्हें तो मैं पुलिस। अरे जस्ट वेट, क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो कैसे? मैं क्यों जानूंगी इसे? ऐसे गुंडे मवालियों से मेरा क्या मतलब? ये पैसे लो और दोबारा यहां दिखना मत। चाहत, ये मेरे बचपन का दोस्त है भोपू। ये कभी गलत काम नहीं कर सकता, सबकी इज्जत करता है। ये गुंडा नहीं है। इसकी इज्जत अफजाई तो देख ही ली है मैंने। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो यार, कुछ बोल नहीं रहे, तुम चढ़े जा रही हो। गुस्सा मुझे भी आता है, मेरा दोस्त है ये, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। और ये औरत, इसकी बात पर भरोसा करूं मैं? लोगों की जिंदगी में जहर घोलना इसका काम है। इन दोनों ने तुम्हारी आंख पर नफरत की पट्टी बांध रखी है। उसको हटा कर देखो, हमारे परिवार वालों को तुम्हारी कितनी चिंता है। सब कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे। तुम लोगों की आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा जलता हुआ घर और मेरे बाबा का हॉस्पिटल नजर आता है। अरे जब तक तुम इन लोगों की सिखाई पढ़ाई बातों पर भरोसा करती रहोगी, तुम्हें कुछ नजर आएगा भी नहीं। अगर कभी मैं आपसे अलग हो भी गई ना, तो ये देखिए, ये जो इस पेंडेंट में फोटो है ना, आप उसे देखकर मुझे याद कीजिएगा। और फिर पता क्या होगा, मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। चाहत राहिल बेग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए स्वीकार करोगी? कबूल है।
वैसे चाहत ठीक हो जाएगी ना? वैसे मैं चाहत की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता हूँ। वैसे हमें उसका इलाज करवाना होगा, कोई डॉक्टर ढूंढना होगा। वैसे अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। वैसे मैं खुद को खो दूंगा। वैसे बताइए ना, चाहत ठीक हो जाएगी ना? ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये तेरा मिलना है जरूरी, दीवाना दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ना चाहत की याददाश्त में इंटरवल है ना जानबूझ कर दिया है। हमें फिर से मौका दिया है, एक बार फिर से हमें रोमांटिक होने का, ऐसे रूठने का, मनाने का। थैंक यू भोलेनाथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे फिर से प्यार हो रहा है कि दिल मेरा धक धक डोले। ओ भयंकर, बिच्छू ये तो चाहत के कमरे में जा रहा है। कुछ करना होगा। कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे सॉरी, मतलब मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे कमरे में बिच्छू है। बिच्छू बचाओ, बचाओ, बिच्छू से मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज बिच्छू को निकालो। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो बिच्छू? क्या कर रही है? छोड़ चाहत को। अबे ओ साइड हीरो, ध्यान से देख। मैंने इसको नहीं पकड़ा हुआ, इसने मुझे पकड़ा हुआ है। इसके कमरे में बिच्छू घुस गया है। बिच्छू? क्या बकवास है? अब तू ऐसे पैसे अपनाने लगा है चाहत के करीब आने के लिए? वो 90s। हाँ मैं सुन मेरी बात, जो चीज मेरी अपनी है ना उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना मेरी आदत नहीं है, समझा? रेन प्लीज तुम लड़ना बाद में, पहले बिच्छू ढूंढो। अरे यार मुझे मत डराओ, ढूंढ रहे हैं। अल्लाह मियां। चाहत, ये देखो इसकी जेब में कुछ हिल रहा है। अरे जेब में कुछ है, वो देखो कुछ ऐसा मूव कर रहा हूं आपको। कुछ भी बोल रहा है। मेरी जेब में क्या है? बाहर निकालो बिच्छू को बाहर निकालो। डोर बंद। बिच्छू देखा चाहत कितना चालाक है ये आदमी? तुमसे लिपटने के लिए ना ये जेब में बिच्छू लेके आया। क्या बकवास कर रहा है? झूठ बोल रहा है? You know what?
तुम हर दिन मुझे पिछले दिन से ज्यादा गिरे हुए इंसान लगते हो। अरे ऐसे आदमी को तो मुंह काला कर देना चाहिए। आई एग्री। अरे चाहत, मेरी बात गेट आउट। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? चलो निकलो यहां से, बदतमीज। क्या हीरो? हीरो ना तू? पर ये कैसी पिक्चर चल रही है जहां पे हीरो को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है? चाहत मेरी है, 10 साल से मोहब्बत करते आया हूं उससे। बीच में तू आ गया, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अब मैं वापस आ गया हूं ना। ये लोग चाहत को ऐसे भड़काते रहे तो कहीं चाहत को मैं सच में खो ना दूं। मुझे जल्दी से उस डॉक्टर इनायत से मिलना होगा। एक वही है जो शायद चाहत की याददाश्त वापस ला सके। मुझे चाहत को यह एहसास दिलाना होगा कि वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिन बच्चों की जान बचाते हुए चाहत ने ये कुर्बानी दी है, वो बच्चे चाहत का घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम अकेली क्यों? नीलकंठ का है, चाहत का है? मैं पिछले 10 मिनट से ही हूँ। ना तो नीलकंठ आया और ना ही चाहत। दोनों यहाँ नहीं तो कहाँ हो सकते हैं साथ में? नीलकंठ को रंगे हाथ पकड़वाना पड़ेगा मुझे, वरना मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैंने पुलिस को ही बुला लिया यार। खुद से यही पूछ रही हो ना तुम कि जो तुम महसूस कर रही हो वो क्या है? जो तुम मेरे लिए महसूस कर रही हो ना, वो प्यार है। हम दोनों का प्यार, नील चाहत का प्यार, जिसने आग पुष्प को खिलने तक मजबूर किया। मुझे पता है तुम क्यों भूल गई हो मुझे। बहुत दुख दिया ना मैंने तुम्हें। शायद ये उसी की सजा मिली है मुझे, इसलिए आज तुम्हारी आंखों में मैं दुश्मन हो गया। इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो ना। लेकिन पता है तुम्हें, तुम्हारी नफरत से 100 मौत भली लगती है मुझे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और मैं मर जाऊंगा। कहाँ हो सकते हैं दोनों? बेटा तुमने किसी आदमी को देखा यहाँ पे पीली शर्ट में? नहीं देखा सर। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। नहीं सर। ठीक है। रोज का हो गया है 6 नंबर का नंबर प्लेट का, हर बार उल्टा हो जाता है। किसी दिन कोई से रूम नंबर 9 समझ के अंदर घुस जाएगा। कहीं रूम नंबर 6 को गलती से रूम नंबर 9 समझ के चाहत तो नीलकंठ अंदर तो नहीं चले गए? चाहत, मुझे खुद से अलग मत करना। मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना।
हट, दूर हट। क्या कर रहा है तू? चाह तुम देखो, तुम डरना मत। हाँ, इसकी तो खबर नहीं लूंगा मैं आज, कि जान ले लूंगा मैं। जैन, जैन, जैन तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। जैन प्लीज छोड़ो उसे। इसने ना मेरे दोस्त के साथ ना गलत हरकतें करने की कोशिश की है। अरे कितने दिनों से वो पीछा कर रहा था उसका, लेकिन आज उसने सारे हदें पार कर दिए। मैं चाहत से बस। प्लीज इंस्पेक्टर साहब से छोड़ना मत, और तुम चुप रहो और इसको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद किसी भी लड़की को ना नजर उठा के देखने के लायक ना रहे। लेकिन जैन मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज मेरी बात सुनिए। वो अरे तो मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ। जैन, जैन मेरी बात तो सुनो। नहीं चाहत, पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कब तक दुश्मनी निभाता रहेगा वो हमारे साथ। इसकी वजह से तुम्हारे बाबा पे जो बीती है ना, उनके जान पर आ गई थी। इसने तुम्हारा घर, तुम्हारा हॉस्पिटल सब कुछ तबाह कर दिया। तुम्हारे बाबा इसके वजह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं अपनों से दूर, फिर भी इसका मन नहीं भरा। इसने आज जो तुम्हें छूने की गलती की है ना, तुम्हारे इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया ना, इसके लिए मैं इसको जेल भिजवाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जैन प्लीज मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है। चाह तुम समझ नहीं रही, कोई रहमदिली नहीं दिखानी है। तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा वापस आ जाए? चाहती हो ना? जब तक ये जेल नहीं जाएगा, उसको उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारे बाबा वापस नहीं आएंगे। और एक बार ये जेल पहुंच गया ना, तो तुम्हारे बाबा के पास खौफ की कोई वजह नहीं रहेगी। वो लौट के आ जाएंगे और उन्हें बड़ा नाज होगा अपनी बेटी पे। तुम्हारे बाबा पे हुए जुल्म का इंतकाम लेने का मौका आज ही है, इसे हाथ से छोड़ना मत। ले जाइए इसको इंस्पेक्टर साहब। मैंने कब तुम्हें? मैडम इस आदमी का कहना है कि इसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कह रहा है कि यह आपसे सिर्फ बात कर रहा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब कुछ गलत। अरे झूठ बोल रहा है ये, डराया धमकाया इस लड़की को अंदर में। आप देख नहीं सकते, इसके गले से आवाज नहीं निकल रही। इसने मुझे सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर साहब कि ये चाहत की इज्जत लूटने जा रहा था। अब अगर ऐसे दरिंदे घूमते रहेंगे रास्ते में, तो हमारी मुल्क की बहू बेटी कैसे महफूज रहेंगी? आप इसे ले जाइए, पूरी पब्लिक के सामने सरेआम पीटिए इसको, ताकि इसको सबक मिले। चाहत मैंने कुछ भी नहीं किया। इसे ले जाइए। देखिए पीछे हटिए, संभालिए अपने आप को। इसका चेहरा देख के मेरा खून खोल रहा है। ले जाइए इसको यहाँ से प्लीज। चाहत इधर देखो। मैं तुम्हारा रेप करूंगा। चाहत मैं नीलकंठ। चाहत मैं अरे ले क्यों नहीं जाते इसको? कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अरे किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? इस लड़की की चुपकी बता रही है कि कमरे के अंदर इसके ऊपर क्या बीता है। अरेस्ट करिए और लेके जाइए इसे यहाँ से। लेकिन जैन मेरी बात तो। अरे मेरी बात सुनो चाह, तुम समझ नहीं रही हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाबा वापस आ जाए? चाहती हो ना? एक बार ये जेल पहुंच गया ना, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बाबा को मैं वापस लेके आऊंगा। लेके जाइए इसे यहाँ से। चाहत बोलो ना इन लोगों को कि मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाइए ना इसको यहाँ से। चाहत बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बोलो ना। नहीं चाहत, समझाओ इन लोगों को। नहीं चाहत, रहमदिली नहीं दिखानी है इसे। अरे ये मगरमच्छ के आंसू जानबूझ के दिखा रहा है तुम्हें, ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ अंदर से। अरे ऐसे छठे हुए बदमाश को मैं जानता हूँ, और कैसे पेश आना ये भी जानता हूँ मैं। तुम एक काम करो, देखो तुम आराम से घर जाओ, सोचो मत इसके बारे में। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और देखना तुम्हारे बाबा ना वापस आ जाएंगे बहुत जल्द।